पीवाईक्यूज के हमने 2 लेक्चर ऑलरेडी कर चुके हैं और ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है और बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, एक बार नहीं कई बार पूछे गए हैं। ये हमारे पास है क्वेश्चन और इसको सॉल्व करके क्या लाना है, इसको सॉल्व करके लाना है a प्लस बी प्लस सी और a माइनस बी बी माइनस सी और c माइनस ए, ये इसको सॉल्व करके लाना है। देखो इस वाले डिटरमिनेंट को ध्यान से अगर देखो तो चाहे आप रो 1 को देखो या फिर कॉलम फर्स्ट को देखो, ठीक है। क्या होगा अगर हम उस x की जगह पर कोई भी एक नंबर पुट करें और इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है। तो हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। आज का अपना लेक्चर डिटरमिनेंट की सीरीज का लेक्चर नंबर 7 होने वाला है और जो आपको पीवाईक्यूज कराया जा रहा है उसका लेक्चर नंबर 3 होने वाला है, ठीक है। पीवाईक्यूज के हमने 2 लेक्चर ऑलरेडी कर चुके हैं और ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। इसके बाद हम इसके 2-3 लेक्चर और लेके आएंगे जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराए जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम आज के इस लेक्चर में 5 ये क्वेश्चन जो आपके सामने दिए गए हैं इनको करने वाले हैं, इनके बारे में आपको बताने वाले हैं, ठीक है। इनका सोल्यूशन आपको देने वाले हैं। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 ये तो है ही, जो 5th क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है आपका प्रॉपर्टी नंबर 10 जो कि आपको बताई गई थी जब हम प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे डिटरमिनेंट की, ठीक है। उसका जो प्रॉपर्टी नंबर 10 था उस पर रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अभी तक आप लोगों ने एग्जाम में नहीं देखा होगा, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और आपके लिए यहाँ पर लेकर के आए हैं, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन भी आपको बताया जाएगा। बाकी के जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं पहले हम इनको देख लेते हैं, बाद में इसको फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपने आज के इस लेक्चर को और पहले क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे हैं और बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, एक बार नहीं कई बार पूछे गए हैं, तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग भी इनको सॉल्व करिए और सबसे पहले तो इसका सोल्यूशन देख लीजिए, ठीक है। अगर आपको सॉल्व करना है तो पहले पॉज करके पहले सॉल्व कर लो, उसके बाद आप इसका सोल्यूशन देख सकते हो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर पहला ये होने वाला है, ठीक है। इसमें क्या करना है, आपको प्रूफ करके लाना है इसको सॉल्व करके कि ये आना चाहिए, ठीक है। अभी तक हमने 2 लेक्चर कर लिए हैं तो उसके हिसाब से देखा जाए तो आप लोग इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जहां पर भी हमको ज्यादा से ज्यादा 1 दिख रहे हो तो हम क्या करेंगे, उसको एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करके वहां पर ज्यादा से ज्यादा 0 लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वैसे ही हम यहाँ पर भी करेंगे। देखो इस वाले डिटरमिनेंट का हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड ले लेंगे, ठीक है। और आपको काफी सारे 1 यहाँ पर देखने को मिले, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो ये रो है, ठीक है। तो चाहो तो R1 में R1 माइनस R2 कर दो और R2 में भी R2 माइनस R3 कर दो, तो यहाँ पर आपको 2 0 देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो हम यही कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्या करेंगे, लिखेंगे अप्लाइंग। आप यहाँ पर जो कुछ भी करोगे वो आपको लिख करके दिखाना भी पड़ेगा, ठीक है। अप्लाइंग R1 में R1 माइनस R2 करेंगे एंड R2 में R2 माइनस R3, ठीक है। जब इसको यहाँ पर अप्लाई करोगे तब कैसा होगा, तब यहाँ पर हमारे पास जो डिटरमिनेंट बनेगा उसमें क्या होगा, यहाँ पर 0 आएगा क्योंकि इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। जब इसको इसके सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पर माइनस का x आएगा, इसको इससे करोगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको इससे सब्ट्रैक्ट करो, ये रो 2 है, इसको इससे करोगे तो यहाँ पर आएगा 0। 1 प्लस x को 1 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो सिर्फ x बचेगा, ठीक है। इसको करोगे तो यहाँ पर माइनस का y आएगा, ठीक है। R3 के एलिमेंट्स सेम वैसे ही रहेंगे, ठीक है। ये हमारे पास आ गए हमारे डिटरमिनेंट, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको इसके फर्स्ट कॉलम के अलोंग ही एक्सपेंड कर दो। क्यों? क्योंकि इस वाले कॉलम में 2 एलिमेंट तो पहले ही 0 हो गए, ठीक है। तो बचा एक है, उसी के अलोंग एक्सपेंड कर देंगे तो ये वाले एलिमेंट्स बचेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा तुरंत, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे एक्सपेंडिंग बाय C1 या फिर लिख सकते हो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट कॉलम के अलाउंग क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। देन यहाँ पर देखो ये 0 है, ये 0 तो बचेगा क्या बाहर 1, तो यहाँ पर आएगा 1 और अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे, ये चारों, ठीक है। माइनस x 0 और x और माइनस y, ठीक है। ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या करोगे, अब इसको सिर्फ सॉल्व कर लो, आ जाएगा हमारा आंसर। यहाँ पर क्या है, देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई कराओगे तो xy आ गया, माइनस इसका इसमें कराओगे तो 0, तो यानी कि ये हमारे पास आ गया xy और हमको शायद यही लाना था, ठीक है। देन हमारे पास यहाँ पर प्रूव होकर के आ गया है जो कुछ हमको लाना था। बहुत इजी है और ये जो है कम मार्क्स के क्वेश्चन में भी आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये एक बेसिक क्वेश्चन था, इजी था। इसके बाद जो क्वेश्चन आ रहा है वो अच्छे हैं और बड़े क्वेश्चन में आए हुए हैं, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन में भी आए हैं तो उनको भी हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत इजी था, वो आप लोग भी इसको कर पाए होंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
ये तो हो गया है। अब आते हैं सेकंड वाले पर, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन याद होगा, यहाँ पर लिखा भी था थोड़ी देर पहले। वो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड था हमारा, ये क्या था, ए स्क्वायर और ए क्यूब, बी स्क्वायर और बी क्यूब, सी स्क्वायर और सी, ठीक है। और इसको सॉल्व करके क्या लेकर के आना था, हमको लेकर के आना है ए बी और सी, ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए, ठीक है। ये सॉल्व करके लेकर के आना है, इसको सॉल्व करके, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है काफी बार आया हुआ है, इंपॉर्टेंट भी है, हो सकता है काफी सारे बच्चों ने ये वाला क्वेश्चन पहले ही सॉल्व भी कर लिया, और ठीक है। ये PYQs में है, इसलिए इसको आपको बता रहे हैं ताकि आप लोग इसका एक बार सोल्यूशन भी देख लो, ठीक है। देखो क्या कैसे करा जाएगा इसको। सबसे पहले तो आप लोग एक चीज नोटिस करोगे, हमको यहाँ पर क्या लाना है, ए बी और सी लेकर के आना है बाहर, ठीक है। और इस वाले डिटर्मिनेंट में आपको जो कॉलम फर्स्ट है उसमें आप आसानी से ए कॉमन कर सकते हो, ठीक है। जो कॉलम सेकंड है इसमें आप आसानी से बी कॉमन कर सकते हो, और जो कॉलम थर्ड है इसमें भी आप आसानी से सी कॉमन कर सकते हो, ठीक है। जब ये कर सकते हो तो यहाँ पर इसको लिख भी दो। क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे टेकिंग आउट, अब किसको बाहर ले रहे हैं, ए बी एंड सी कॉमन फ्रॉम, किससे कॉमन कर रहा है, C1 C2 और C3, कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड, ठीक है। C1 C2 एंड C3 रिस्पेक्टिवली, ठीक है, ऐसे लिख दो, ठीक। अब क्या करोगे, अब यहां से जब कॉमन ले लिया जाएगा तो इस वाले कॉलम से B बाहर ले लो, तो यहाँ पर आ जाएगा A, यहाँ पर B और यहाँ पर C आ जाएगा। जब इससे A बाहर आ जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1, यहाँ पर बचेगा सिर्फ A, और यहाँ पर बचेगा ए स्क्वायर, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर बी, यहाँ पर 1b और b स्क्वायर, ठीक है, 1b और b स्क्वायर बचेगा। यहाँ पर आओ 1c और c स्क्वायर बचेगा, जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या है, बाकी सोल्यूशन आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर हमें 3 1 मिल गए, ठीक है। यानी कि हमारे जो R1 है उसमें क्या है, 1 1 1 आ गया है, ठीक है। अब क्या करोगे, कॉलम फर्स्ट से कॉलम सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो यहाँ पर 0 मिलेगा, सेकंड से थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो यहाँ पर एक 0 मिलेगा। तो चलिए यही कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या करोगे, यहाँ पर अप्लाई, किसमें अप्लाई कर रहे हो, कॉलम फर्स्ट में, कॉलम फर्स्ट में क्या कर रहे हो, कॉलम फर्स्ट माइनस कॉलम सेकंड, ठीक है। और यहीं पे कॉलम सेकंड में भी यही काम कर रहे हैं, C2 में C2 माइनस C3। ये करने पर क्या आएगा हमारे पास, बाहर A B और C तो है ही, ये देखो है। यहाँ पर जब इससे सेपरेट करोगे तो यहाँ पर आएगा 0, ठीक है। इन दोनों को करोगे तो A माइनस बी आ जाएगा, और यहाँ पर करोगे तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब देखो आगे, कॉलम सेकंड को कॉलम थर्ड से सेपरेट करोगे तो यहाँ पर आएगा 0, उसके बाद दिस माइनस दिस यानी कि B माइनस C, और यहाँ पर B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है, B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। कॉलम थर्ड के एलिमेंट सारे के सारे वैसे ही लिख दिए जाएंगे, 1C और C स्क्वायर। अब क्या करोगे, हमको 0 किस वाली रो में मिले हुए हैं, हमको 0 मिले हैं रो फर्स्ट में, ठीक है। तो जिसमें सबसे ज्यादा 0 है उसी के अलॉन्ग क्या करेंगे, एक्सपेंड कर देंगे इस वाले डिटर्मिनेंट को, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक्सपेंडिंग बाय रो 1, ठीक है। इसके अलावा जब एक्सपेंड करोगे तो यहाँ पर जो ABC है बाहर, ये वैसे ही रहेगा। इसके अलावा जब एक्सपेंड करोगे तो यहाँ पर बचेगा 1, ठीक है। और 1 के अक्रॉस देखोगे तो ये 4 एलिमेंट बचेंगे जिसको इसके अंदर लिखा जाएगा। यहाँ पर है A माइनस बी, ठीक है। यहाँ पर है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या इसको A प्लस बी माइनस बी लिखोगे, लिखेंगे। यहाँ पर है B माइनस सी, और यहाँ पर है B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। तो B माइनस सी को तो वैसे ही लिख दो, इसको लिखेंगे B प्लस सी और B माइनस सी, ठीक है। ये हमारे पास आ गया है, ठीक है। अब देखो क्या है इस वाले में कि A माइनस बी ऊपर भी है नीचे भी है, B माइनस सी यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है। तो इस वाले कॉलम से A माइनस बी और इस वाले कॉलम से B माइनस सी कॉमन करके बाहर निकाल लेंगे तो हमें 2 चीजें और मिल जाएंगी। क्या, हमको मिल जाएंगी ये A माइनस बी और B माइनस सी मिल जाएगा, ठीक है। तो कर लेते हैं कॉमन। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपको पूरा लिखना है टेकिंग आउट
ए माइनस बी फ्रॉम C1 एंड बी माइनस सी फ्रॉम C2। ठीक है, ऐसा करने के बाद क्या मिलेगा हमको, यहां पर आएगा ए बी और सी, क्या यहां से बाहर आया ए माइनस बी और बी माइनस सी, ए माइनस बी और बी माइनस सी। अब डिटरमिनेंट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा a प्लस बी। ठीक है, यहाँ पर 1 और यहाँ पर a प्लस बी, यहाँ पे 1 और यहाँ पर b प्लस सी, क्योंकि b माइनस सी तो बाहर हो गया। ठीक है, अब क्या करोगे, अब बस इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई माइनस ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई, ये हो गया a b c और a माइनस b b माइनस सी एंड यहां पर आएगा b प्लस सी माइनस ए प्लस बी। ठीक है, अब जब ये माइनस अंदर जाएगा तो इस b से ये वाला b कैंसिल, c माइनस ए आएगा, क्या आएगा c माइनस ए। यहाँ पर आ गया a माइनस बी b माइनस सी और c माइनस ए इज इक्वल RHS। ठीक है, हमको यही लाना था, ये हमारा आ गया है। इस तरीके से सॉल्व होगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कुछ इस तरीके से था। क्वेश्चन नंबर थर्ड इससे ही जस्ट रिलेटेड है। ठीक है, थोड़ा सा अलग है, मतलब उसको आपको करने का तरीका थोड़ा सा चेंज रहेगा, बाकी क्वेश्चन आपको सिमिलर ही लगेगा वो वाला भी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में कुछ खास नहीं किया गया। सबसे पहले क्या किया गया, इससे ए बी और सी कॉमन करा गया, जो कि यहाँ पर आया। हमको यहाँ पर 1 दिखे, हमने इसको सब्ट्रैक्ट करके 0 लगा दिया। ठीक है, इनको 0 बनाने की कोशिश करी, जब 0 आ गया देन यहाँ पर हमको सिर्फ एक एलिमेंट मिला रो 1 में, तो इसी के अलोंग एक्सपेंड कर दिया। जब एक्सपेंड करोगे तो सॉल्व होता चला जाएगा और आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। ठीक है, जल्द से जल्द सॉल्व करते हैं, जल्दी से इसको खत्म करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास क्या है वो देखो। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास वो है 1a और a क्यूब, 1b और b क्यूब, 1c और c क्यूब। ये हमारे पास है क्वेश्चन, और इसको सॉल्व करके क्या लाना है, इसको सॉल्व करके लाना है a प्लस बी प्लस सी और a माइनस बी बी माइनस सी और c माइनस ए। ये इसको सॉल्व करके लाना है। ठीक है, यहाँ पर बस ये अलग हो गया है और यहाँ पर थोड़ी सी डिटरमिनेंट भी चेंज हो गई है। आगे इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पर ए बी और सी था, यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी आ गया है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप इसको किस तरीके से करोगे, पहले तो आप क्या करो, इसको पॉज करके सॉल्व करो, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखो। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा कि आप जिस तरीके से सॉल्व कर रहे हो, अगर मान लो नहीं कर पाए तो अपनी गलती पता चल जाएगी किस जगह पर गलत कर रहे हो। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करके आपको बताते हैं। ठीक है, देखो कैसे होगा। ठीक, तो जो इसका लेफ्ट वाला पार्ट है, ठीक है, इसमें आपको 1 दिख रहा है, तो सबसे पहले क्या करो, 1 से 0 बनाने की कोशिश करो। हर जगह 0 बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, हम देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन जो है किस तरीके से सॉल्व हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही हम 0 बनाते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले तो यहाँ पर C1 में C1 माइनस C2 कर दो एंड C2 में C2 माइनस C3। ठीक है, लिख दो अप्लाई। इसको नोट करने के बाद ही करना, यहाँ पर स्पेस कम है इसलिए नहीं नोट किया गया। ठीक है, तो देखो जब ऐसा अप्लाई करोगे तो यहाँ पर डिटरमिनेंट क्या आने वाली है, डिटरमिनेंट में इसको इसे सब्ट्रैक्ट करोगे, C1 को C2 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 1 माइनस 1 0 हो गया। ठीक है, a माइनस बी यहाँ पे आएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, ऐसा आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर 1 माइनस 1 0 हो गया, b माइनस सी हो जाएगा और बी क्यूब माइनस सी क्यूब हो जाएगा, और थर्ड कॉलम के एलिमेंट वैसे ही लिखे रहेंगे। ठीक है, अब देखो रो 1 के जो एलिमेंट है वो 0 0 और 1 आ गए। ठीक है, तो इसी के अलावा क्या करेंगे, एक्सपेंड कर देंगे। ठीक है, देन यहाँ पर लिखो एक्सपेंडिंग बाय रो 1। ठीक है, जब एक्सपेंड करोगे तो यहाँ पर सिर्फ बाहर आएगा 1 और अंदर बचेंगे ये 4। कौन कौन से, ये 4 ये दिख रहे हैं, a माइनस बी बी माइनस सी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब सी और ये जो भी है। ठीक है, तो a माइनस बी ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ पर है b माइनस सी और बी क्यूब माइनस सी क्यूब। ठीक है, ये आ गया है ना।
अब क्या करोगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पर ओपन कर दो, ऐसे ही इसका भी फॉर्मूला यहाँ पर ओपन कर दो। जब ओपन करोगे तो आपको कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा, ठीक है। तो करके देखो, यहाँ पर ए माइनस बी और बी माइनस सी लिखे, इनका ध्यान रखना है आपको। तो सबसे पहले ए माइनस बी लिख दिया है और इसका फॉर्मूला ओपन कर दो आप यहाँ पर, ठीक है। जब इसका फॉर्मूला ओपन करोगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो क्या आएगा, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए, ठीक है। इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करो, इस बी माइनस सी को लिख दो और इसको भी फॉर्मूला ओपन कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा बी माइनस सी और ये हो जाएगा बी माइनस सी बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से आपका ये फॉर्मूला भी ओपन हो गया, ठीक है। अब देखो, अब आपको यहाँ पर ए माइनस बी कॉमन मिल रहा है और यहाँ पर बी माइनस सी और बी माइनस सी भी कॉमन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसको भी यहाँ से बाहर निकाल लो। क्या करोगे, टेकिंग आउट कॉमन ए माइनस बी फ्रॉम C1 एंड बी माइनस सी फ्रॉम C2, ठीक है। जब इनको कॉमन करके बाहर निकालोगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ये दोनों चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ से a माइनस बी बाहर हो गया और यहाँ से b माइनस सी, क्या बचेगा अंदर, यहाँ बचेगा 1 और ये बचेगा, क्योंकि ये बाहर हो गया, ये बच रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और यहाँ से 1 और यहाँ पर ये वाला पार्ट बचेगा, ठीक है। तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब क्या करोगे, इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई माइनस इसका, ठीक है। ये हो जाएगा ए माइनस बी माइनस सी और इधर आएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, ठीक है। और जब माइनस लगा के इसको उधर भेजोगे तो ये सब माइनस के हो जाएंगे, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये है। जब माइनस को अंदर भेजोगे तो माइनस अंदर जाएगा, तो यहाँ से ये वाला बी इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। चलिए करके देखते हैं। तो ये ए माइनस बी माइनस सी और यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस का ए, ये आया। इससे ये कैंसिल हो गया। देखो सी स्क्वायर और ए स्क्वायर दिख रहा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को क्या हम सी प्लस ए और सी माइनस ए नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। देन यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए माइनस बी माइनस सी, इसको और इसको सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इन दोनों को साथ में लिख दिया है। यहाँ पर बी सी और यहाँ पर माइनस का ए बी है, इन दोनों में से बी कॉमन कर लो, तो यहाँ पर बचेगा सी माइनस ए, ठीक है। अब क्या करोगे, अब यहाँ पर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को सी प्लस ए और सी माइनस ए में कन्वर्ट करके लिख दो यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर करते हैं सॉल्व इस जगह पर, ठीक है। देखो यहाँ पर ए माइनस बी माइनस सी है, तो ए माइनस बी और बी माइनस सी ये आ गया, ठीक है। यहाँ पर इसको लिखेंगे सी प्लस ए और सी माइनस ए, तो ये आएगा सी प्लस ए और सी माइनस ए, बगल में क्या है बी और सी माइनस ए, ठीक है। तो यहाँ पर है बी और सी माइनस ए, ठीक है। अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा यहाँ पर सी माइनस ए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो क्या करेंगे, तो इसको कॉमन करके बाहर कर लेंगे, ठीक है। तो हमें अंदर ए प्लस बी प्लस सी मिल जाएगा, ठीक। तो देखो क्या करेंगे, ये ए माइनस बी माइनस सी तो दिख ही रहा है, ए माइनस बी माइनस सी दिख रहा है, सी माइनस ए दोनों से बाहर आ गया, तो यहाँ पर सी माइनस ए हो गया, ठीक है। अंदर क्या बचेगा सी प्लस ए और बी, तो क्या इसको ए प्लस बी प्लस सी नहीं लिख पाओगे, यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और आई थिंक यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 3, इस तरीके से सॉल्व होगा। और हमने कैसे किया इसको, हमने किस तरीके से किया, यहाँ पर हमको रो 1 में 1 1 1 दिख रहा था, तो हमने क्या किया, इसको 0 बनाने की कोशिश करी। जब 0 बन गया देन यहाँ पर 1 बचा, इसी के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दिया, देन हमें ये 4 एलिमेंट मिले, ठीक है। यहाँ पर लिखे हैं ये, ठीक। अब इनमें से क्या किया, ये जो ए क्यूब माइनस बी क्यूब और बी क्यूब माइनस सी क्यूब था, ठीक है। तो आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला पता है, उसी के अकॉर्डिंग इसको यहाँ पर ओपन कर लिया, फिर यहाँ से ए माइनस बी, यहाँ से बी माइनस सी कॉमन करके बाहर निकाल लिए, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का आया। जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर इस तरीके का एक्सप्रेशन बनेगा आगे चलकर, ठीक है। यहाँ पे क्या करोगे, सी माइनस ए कॉमन करोगे तो यहाँ पे लास्ट में ए प्लस बी प्लस सी मिलेगा, और यही हमारा इस वाले क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर थर्ड कुछ इस तरीके से था जो आपको भी बताया गया है। ठीक, इसके बाद हमारे पास एक फोर्थ क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उस क्वेश्चन को आप 2 से 3 स्टेप में ही समझ जाओगे कि हाँ इसका आंसर आ गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड था। जल्दी से जल्दी क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर देखते हैं कि वो क्या है और कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा भी था तो आप लोग हो सकता है पता हो कि क्वेश्चन नंबर फोर्थ कौन सा है, बट हम इसको यहाँ पर लिखते हैं और आपको बताते हैं कि क्या है वो। ठीक है, तो चलो जल्दी से जल्दी इसको हटाते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है, उसके लिए आप लोग तैयार रहो किस तरीके से वो किया जाएगा, देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास इस तरीके से है, यहाँ पर नोट कर दिया है आप लोगों के लिए। अब देखो यहाँ पर क्या है, इसको सॉल्व करके यहाँ पर 4a² b² और c² लेकर के आना है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है इसको अगर ध्यान से देखोगे तो आपको लगेगा a² b² c² लाना बहुत आसान है इस वाले डिटर्मिनेंट से। ठीक है, कैसे देखो हम भी आपको बताते हैं। देखो इस वाले डिटर्मिनेंट को ध्यान से अगर देखो तो चाहे आप रो 1 को देखो या फिर कॉलम फर्स्ट को देखो। ठीक है, आप फर्स्ट रो या फिर फर्स्ट कॉलम दोनों में से किसी को भी देखो, आप क्या कर सकते हो, उसमें से ए को बाहर कर सकते हो। ठीक है, इसमें से ए को बाहर कर सकते हो, इसमें से भी ए को बाहर कर सकते हो। ठीक, और अगर आप कॉलम सेकंड या फिर रो सेकंड की बात करो तो उसमें से आप बी को बाहर कर सकते हो। ठीक है, और इसी तरीके से कॉलम थर्ड या फिर रो थर्ड को आप देखोगे तो उसमें से सी को आप बाहर कर सकते हो। ठीक है, तो हम यही करने वाले हैं यहाँ पर, चाहे आप कॉलम से बाहर ले लो या फिर रो से कॉमन करके बाहर निकाल लो, आपके ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे टेकिंग आउट कॉमन ए बी एंड सी फ्रॉम, किससे करेंगे, हम करेंगे C1 C2 एंड C3। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। ऐसा करने से हमें क्या बाहर मिलेगा, हमको बाहर मिलेगा A B और C, अंदर क्या बचेगा, हमने कॉलम से बाहर किया तो यहाँ पर बचेगा माइनस का A, यहाँ पर सिर्फ B बचेगा, यहाँ पर सिर्फ C बचेगा। ठीक है, यहाँ पर आओ, जब यहाँ से B बाहर जाएगा तो बचेगा A, यहाँ से B गया तो माइनस का B, यहाँ से C, यहाँ से B चला गया तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ C। अब इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ से C बाहर जाएगा तो बचेगा A, यहाँ पर बचेगा B और यहाँ पर बचेगा माइनस का C। ठीक है, कुछ इस तरीके के हमारे पास डिटरमिनेंट आ गए। अब देखो फर्स्ट रो की बात करो, सेकंड रो की बात करो, थर्ड रो की बात करो, इसमें A, इसमें B और इसमें C है, कॉमन करके बाहर निकाल लो तो बाहर हमारे पास ABC ऑलरेडी है, और जब ABC बाहर आएगा तो A² B² C² मिल जाएगा। ठीक है, जो कि यहाँ पर भी गिवन है। ठीक है, तो करते हैं यहाँ पर, देखो अब यहाँ पर वापस से आप लिखोगे क्या, टेकिंग आउट कॉमन A, B एंड C फ्रॉम R1 R2 एंड R3। ठीक है, ऐसा लिख करके क्या करोगे, जब ABC बाहर आ जाएगा तो यहाँ पर बचेगा A² B² और C², अंदर क्या आएगा, अंदर देखो इसमें से A बाहर, इसमें से B बाहर, इसमें से C बाहर, तो -1 1 1। ठीक है, माइनस का 1 1 और 1, यहाँ पर 1 -1 1, यहाँ पर 1 1 और -1। ठीक है, सब जगह पर 1 आएगा, बस ये जो लीडिंग डायगोनल है उसमें आपको माइनस लगाना, देखो माइनस है इसमें। ठीक है, अब 1 1 आपके पास काफी सारे आ गए, देन क्या करेंगे, देन हम यहाँ करेंगे 0 से ज़्यादा 0 बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखो अगर फर्स्ट रो को आप देख रहे हो तो यहाँ पर 1 जो है माइनस का है। ठीक है, 1 क्या है, माइनस का, इसमें इसको ऐड करोगे तब भी 0 बन जाएगा, और इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तब भी 0 बन जाएगा। ठीक है, तो यही करते हैं यहाँ पर, यही करते हैं और जल्दी से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, अप्लाइंग, हम क्या अप्लाई करने जा रहे हैं, अप्लाई करने जा रहे हैं R1 में R1 प्लस R2 करेंगे और R2 में R2 माइनस R2। ठीक है, R1 में R1 प्लस R2 और R2 में R2 माइनस R2। ठीक है, इसको अप्लाई करने के बाद हमें क्या मैट्रिक्स में क्या डिटर्मिनेंट मिलने वाली है, तो यहाँ पर है A² B² और C², यहाँ पर आएगा ये देखो माइनस का 1 प्लस 1 में ऐड करोगे तो 0 आएगा, इसको ऐड करोगे तो भी 0 आ जाएगा। ठीक है, इसको ऐड करोगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पर 1 है, 1 0 हो गया, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो -1 है, यहाँ पर भी -1 हो जाएगा तो यहाँ पर आएगा -2। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा,
प्लस का 2, ये हो गया, सॉरी। अब R3 में कोई चेंजमेंट नहीं, तो 1 1 और -1, 1 1 और -1 वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करोगे, देखो इसकी फर्स्ट रो को देखो या फिर फर्स्ट कॉलम को देखो, दोनों में ही दो दो जीरो हमारे पास है, ठीक है। यहाँ पर भी 2 0, यहाँ पर भी 2 0, वहां पर बाहर 2 है, यहाँ पर बाहर 1 है, ठीक है। तो फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दो या फिर फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दो, बात दोनों में ही सेम रहेगी, ठीक है। हमें बाहर मिलने वाला है सिर्फ 4, क्योंकि हमको यहाँ पर 4 ही लाना है, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर तो आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सपेंडिंग इट बाय c1, ठीक है। फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग इसको एक्सपेंड कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर है a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर इंटू, यहाँ पर बचेगा 1, क्योंकि ये दोनों 0 है। 1 के बाद अंदर क्या आएगा, ये 4, ठीक है। 0 -2 2 और ये 2, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लो। जब इसको सॉल्व करोगे तो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ये 0 हो गया, -2 का +2 में तो माइनस का 4 हो जाएगा, ये प्लस ऑलरेडी माइनस लगा दो, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब ये 4 बाहर आकर के 4a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर बना देगा, और ये हमारे पास हो गया राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 था, मेरे ख्याल से सभी क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा इजी तो यही वाला था। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इजी था, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 भी उसी की तरह ही इजी है और सिंपल है, ठीक है। ज़्यादा टफ नहीं है। देखो यहाँ पर एक पहला स्टेप ये है, सेकेंड स्टेप ये है, ठीक है। 2 स्टेप में ही आपको एक आइडेंटिटी टाइप की, मतलब एक ऐसी डिटरमिनेंट मिल गई है जिसके अंदर 1 1 ही दिया गया है, और इसको सॉल्व करके 4 लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो इसको जल्द हमने आराम से सॉल्व कर लिया है, ठीक है। आप लोग भी 1-2 बार ट्राई करोगे, आराम से कर लोगे, ठीक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे, जिसका वेट कर रहे थे काफी देर से, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी नंबर 10 जो आपको बताई थी उससे रिलेटेड है वो वाला क्वेश्चन, ठीक है। बिना उस प्रॉपर्टी के आप लोग उस क्वेश्चन को नहीं कर सकते थे, ठीक। उस प्रॉपर्टी की हेल्प से वो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उस प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे और यूज करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए इसको यहाँ से हटाते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर, और उसमें क्या गिवन था वो भी यहाँ पर लिखने वाले हैं। जिसको इसको पता है वो कमेंट भी कर सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास कुछ इस तरीके से दिया गया है। यहाँ पर क्या कहा है, यहाँ पर कहा जा रहा है प्रूव दैट x इज इक्वल 1 इज अ रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। ये हमारे पास इक्वेशन है। जब आपको प्रॉपर्टी नंबर 10 बताई थी तब ये भी कहा था कि एक डिटर्मिनेंट के अगर कुछ एलिमेंट्स, ठीक है, अगर वो x में कोई पॉलिनोमियल है और ये डिटर्मिनेंट वेरिएबल x कंटेन करता है, देन क्या होगा, अगर हम उस x की जगह पर कोई भी एक नंबर पुट करें और इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है, देन हम कह सकते हैं कि वो जो वैल्यू है, मान लो अगर x इज इक्वल a पुट किया और पुट करने के बाद इस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है वो 0 आ जाता है, देन कहा जा सकता है क्या कि x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन इक्वेशन भी, ठीक है, ऐसा कहा जा सकता है, ठीक है। तो वही यहाँ पर हमसे पूछा गया x इज इक्वल 1 के लिए, क्या कि x इज इक्वल 1 इज अ रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। हमको प्रूव करना है कि क्या वो इसका एक रूट है। तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल 1 इस वाली डिटर्मिनेंट पुट करेंगे और उसको इसके राइट हैंड साइड के इक्वल लेकर के आएंगे। अगर ये सॉल्व करके 0 आ जाता है, ठीक है, अगर ये लेफ्ट साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड के इक्वल आता है, देन हम कह सकते हैं क्या x इज इक्वल 1 इज द रूट ऑफ अ गिवन इक्वेशन, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है, इसमें हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। तो क्या करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ इसका लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे और राइट के इक्वल लेके आएंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखेंगे, लिखेंगे ऑन, पहले इसको नोट कर लो आप, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करते समय कोई डाउट ना रह जाए माइंड में, इसलिए इसको आप पहले नोट करोगे। उसके बाद इसको आगे, ये 5 है और यहाँ पर x प्लस 4, ठीक है। अब क्या करोगे, यहाँ पर लिखोगे ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू 1। जब x इज इक्वल 1 इसमें पुट किया जाएगा, ठीक है, देन हमें कौन सा डिटर्मिनेंट मिलेगा, देन हमको जो डिटर्मिनेंट मिलेगा वो कुछ इस टाइप का होगा। यहाँ पर 1 रखोगे, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2, 2 और 2, यहाँ पर 3 है, जब यहाँ पर 1 रखोगे तो ये भी 3 हो जाएगा, तो 3 3 3 हो जाएगा, ये हो गया 3 3 और 3, ठीक है। जब यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 1 रखोगे तो ये भी 5 हो जाएगा, तो ये हो गया 5 5 और 5, ठीक है। कुछ इस
टाइप की डिटर्मिनेंट हमको देखने को मिल रही है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, इसकी जो फर्स्ट कॉलम है उसमें सारे एलिमेंट क्या है, 2 है, सेकंड में 3 है, थर्ड में 5 है। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो आराम से आपका 0 आ जाएगा। कैसे, क्यों, अगर इसके थर्ड कॉलम की बात करो तो थर्ड कॉलम को अगर फर्स्ट कॉलम सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, कहने का मतलब ये है अगर कॉलम थर्ड में C3 माइनस C1 करेंगे देन हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, और जब 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा, मिलेगा हमको 3। ठीक है, और किसी भी डिटरमिनेंट के कोई भी 2 कॉलम या फिर कोई भी 2 रो आइडेंटिकल है, अगर वो आइडेंटिकल है देन उस डिटरमिनेंट का जो वैल्यू है वो क्या है, 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखोगे क्या, क्योंकि हमारे पास C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल, सो इसका मतलब है कि ये डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया, और यही हमको लेकर के आना था जो कि आ गया है। ठीक है, इसका वैल्यू 0 आ गया, इसका मतलब है कि ये जो x इक्वल 1 है, यहाँ पर लिखेंगे हेंस x इज इक्वल 1 इज आ रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, ये हमने यहाँ पर प्रूव करके दिखा दिया है। इस तरीके से अगर बोर्ड में भी क्वेश्चन आता है तो आप सॉल्व करोगे तो बिल्कुल इसके पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने जिस प्रॉपर्टी के थ्रू इसको सॉल्व किया है वो प्रॉपर्टी एकदम फिट बैठती है इस वाले क्वेश्चन पर। ठीक है, उसी प्रॉपर्टी पर बेस वाला क्वेश्चन भी है और सीबीएसई में आया भी हुआ है। ठीक है, तो वो काफी सारे बच्चों ने इसको सॉल्व भी किया होगा। तो आज के इस लेक्चर का ये क्वेश्चन नंबर 5 जो था वो लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, एक लेक्चर में हम 5 क्वेश्चन ही करा रहे हैं ताकि ज़्यादा लेक्चर लेंदी ना हो। कुछ क्वेश्चन लेंदी होते हैं इसलिए कुछ लेक्चर जो है तो हमारे काफ़ी लेंदी भी हो गए हैं। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि लेक्चर को थोड़ा शॉर्ट ही रखें जिससे आपको देखने में कोई दिक्कत ना हो और आप लोग उसका सोल्यूशन भी जल्द से जल्द देख पाओ। ठीक है, तो PYQs का अपना ये लेक्चर नंबर 3 था। इसके बाद हम क्या करेंगे, PYQs का लेक्चर नंबर 4 भी लेकर के आएंगे। ठीक है, उसमें भी क्या है, कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिनको विदाउट एक्सपेंड यानी कि बिना एक्सपेंड किए ही उनको सॉल्व करके उनका आंसर लेकर के आना, तो वो क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। अच्छे क्वेश्चन है उनको भी देखिएगा। ठीक है, PYQs के सारे क्वेश्चन अगर अच्छे लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, जो भी क्वेश्चन आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा वो बताना। ठीक है, और अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट रह गया तो वो भी पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज के सिर्फ इतने ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चन के साथ में। तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।